कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अर्थात केजीबीवी की संरचना, प्रवेश हेतु प्राथमिकता निर्धारण, केजीबीवी द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, स्टाफ व्यवस्था एवं संबलन समिति। केजीबीवी के बारे में यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। मित्रों, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और बेल का आइकन को भी दबाएं ताकि आप मेरे नई वीडियो के अपडेट्स प्राप्त कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज केजीबीवी के बारे में संपूर्ण जानकारी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा जुलाई अगस्त 2004 में केजीबीवी की स्थापना की गई। एसएसए के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1 अप्रैल 2007 से केजीबीवी संचालित है। भारत के 27 राज्यों के 2578 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में ये संचालित हो रहे हैं। केजीबीवी की स्थापना की बात करें तो केजीबीवी की स्थापना की गई है भारत सरकार द्वारा जुलाई अगस्त 2004 में, लेकिन एसएसए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 1 अप्रैल 2007 से ये केजीबीवी संचालित हो रहे हैं और भारत के 27 राज्यों के 2578 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में ये संचालित हो रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वर्तमान में 200 केजीबीवी हैं। राजस्थान में 200 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें 186 और 14, इनके बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे विकासखंड 186 विकासखंड जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से 46.13% कम है तथा जेंडर गैप राष्ट्रीय औसत से 21.59% अधिक है। ऐसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकासखंडों में केजीबीवी संचालित हो रहे हैं। 14 ऐसे शहरी क्षेत्र जिनमें अल्पसंख्यक 20% से अधिक निवास करते हैं, वहाँ पर केजीबीवी संचालित हो रहे हैं। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में केजीबीवी की, तो राजस्थान में 200 केजीबीवी संचालित हो रहे हैं। 186 राजस्थान में ऐसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 विकासखंड हैं जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से 46.13% कम है तथा जेंडर गैप राष्ट्रीय औसत से 21.59% अधिक है। वहाँ केजीबीवी संचालित हो रहे हैं। ठीक है। 14 ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जिनमें अल्पसंख्यक 20% से अधिक हैं, वहाँ केजीबीवी संचालित हो रहे हैं। केजीबीवी की संरचना किस प्रकार से निर्धारित की गई है? भारत में 3 प्रकार के मॉडल तैयार किए गए हैं। मॉडल प्रथम, मॉडल द्वितीय और मॉडल तृतीय। राजस्थान में केवल मॉडल प्रथम और मॉडल तृतीय ही संचालित हो रहे हैं। मॉडल प्रथम की बात करें तो राजस्थान में 178 केजीबीवी मॉडल फर्स्ट के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। इनमें 176 ऐसे केजीबीवी हैं जिनमें 100 बालिकाएं अध्ययनरत हैं तथा 2 ऐसे केजीबीवी हैं जिनमें 150 बालिकाएं अध्ययनरत हैं तथा प्रथम प्रकार के जो मॉडल हैं उनका संचालन 16 सदस्यीय एसएमसी समिति द्वारा किया जाता है। एसएमसी समिति संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर एसएमसी संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्रथम मॉडल की बात करें तो राजस्थान में 178 केजीबीवी प्रथम मॉडल के तहत संचालित हो रहे हैं, जिनमें 176 ऐसे केजीबीवी हैं जिनमें 100 बालिकाएं अध्ययनरत है तथा 2 ऐसे केजीबीवी हैं जिनमें 150 बालिकाएं अध्ययनरत है तथा एसएमसी समिति द्वारा, जिनमें 16 सदस्यीय एसएमसी समिति होती है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। बात करते हैं मॉडल तृतीय की। राजस्थान में 22 ऐसे केजीबीवी हैं जो मॉडल तृतीय के अधीन है, मॉडल तृतीय से संचालित हो रहे हैं। इनमें 11 ऐसे केजीबीवी हैं जिनमें 50 बालिकाएं अध्ययनरत है तथा 11 ऐसे केजीबीवी हैं जिनमें 100 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। मॉडल तृतीय के तहत 22 केजीबीवी आते हैं
जिनमें 11 ऐसे हैं जिनमें 50-50 बालिकाएं अध्ययनरत हैं तथा 11 ऐसे जिनमें 100 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। बात करते हैं इनका संचालन कौन करता है। 10 सदस्यीय छात्रावास प्रबंधन समिति इसका संचालन करती है। 10 सदस्यीय छात्रावास प्रबंधन समिति होती है जो मॉडल तृतीय केजीबीवी का संचालन करती है। इनमें जो अध्यक्ष होता है वो होता है अभिभावक। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक होता है तथा सचिव होता है प्रतिनियुक्त अध्यापक। और इस 10 सदस्यीय छात्रावास प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होती हैं, या कह सकते हैं 6 अभिभावक इसमें लेने बहुत जरूरी हैं। तो मॉडल प्रथम की बात करें 178, मॉडल तृतीय 22, 176 78 में 178 में 176 ऐसे हैं जिनमें 100 बालिकाएं हैं और 2 ऐसे हैं जिनमें 150 बालिकाएं हैं और एसएमसी समिति द्वारा संचालन किया जाता है। मॉडल तृतीय की बात करें तो 22 ऐसे हैं जो मॉडल तृतीय के तहत संचालित हो रहे हैं। 11 ऐसे हैं जिनमें 50 बालिकाएं और 11 ऐसे हैं जिनमें 100 बालिकाएं हैं और 10 सदस्यीय छात्रावास प्रबंधन समिति द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अध्यक्ष होता है अभिभावक, सचिव होता है प्रतिनियुक्त अध्यापिका। तो ये राजस्थान में संचालित होने वाले केजीबीवी हैं। केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्राथमिकता निर्धारण किस प्रकार किया गया है। पहले एससी वर्ग की बालिकाएं, इनमें भी वो बालिकाएं जो सिर पर मैलर होती हैं। सिर पर मैलर होने वाली बालिकाओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद एसटी वर्ग की बालिकाएं, ओबीसी वर्ग की बालिकाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं, फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाएं। ऐसी बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। और बड़ी उम्र की वे बालिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं जो विद्यालय में नामांकित नहीं है। जिनका विद्यालय में नाम नहीं है, विद्यालय में नामांकित नहीं है तथा किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी हैं। ऐसी बालिकाएं जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, जो विद्यालय में नामांकित नहीं है तथा किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूरी नहीं की है। पलायन करने वाली बालिकाएं, वे बालिकाएं जो पलायन करती रहती हैं, तो ये केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्राथमिक निर्धारण किया गया है। अब हम इनकी प्राथमिकता निर्धारण को डिटेल में समझेंगे। राजस्थान में 200 केजीबीवी संचालित हो रहे हैं, ठीक है। इनमें 5% सीटें CWSN वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। ऐसे बच्चे जो CWSN विकलांग की कोटि में आते हैं उनके लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। 186 केजीबीवी की बात करें तो 186 केजीबीवी ऐसे हैं जिनमें 75% सीटें SC और ST के लिए आरक्षित हैं तथा 25% सीटें यह OBC, अल्पसंख्यक वर्ग और जनरल वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 14 केजीबीवी ऐसे हैं जिनमें 75% सीटें सीधे ही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित है। राजस्थान में 14 केजीबीवी ऐसे हैं जिनमें 75% सीटें तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित है ही, अल्पसंख्यक वर्ग नहीं मिलने पर 25% सीटें क्रम से SC, ST, OBC और BPI, इस प्रकार से ये आरक्षण दिया गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्राथमिकता निर्धारण की। अभी मैंने आपको बताया था कि केजीबीवी में प्रवेश हेतु प्राथमिक निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। पहले SC वर्ग की ऐसी बालिकाएं जो सिर पर मैलर होती हैं, फिर ST वर्ग की, फिर OBC वर्ग की, फिर अल्पसंख्यक वर्ग की और फिर ऐसी बालिकाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। फिर इसके बाद आती है पलायन करने वाली बालिकाएं। यहाँ हम बात कर रहे हैं 200 केजीबीवी राजस्थान में संचालित हो रहे हैं जिनमें 5% सीटें तो CWSN वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं जो विकलांग की कोटि में आते हैं। 186 केजीबीवी की बात करें तो 186 केजीबीवी हैं, इनमें 75% सीटें यह SC और ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 25% सीटों की बात करें तो यह OBC, अल्पसंख्यक तथा जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है। 14 केजीबीवी ऐसे हैं जिनमें 75% सीटें सीधे सीधे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं तथा 25% सीटें अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं मिलने पर
फिर कैटेगरी से SC ST BPL OBC के लिए आरक्षित की गई हैं। KGBV द्वारा प्रदत्त सुविधाएं कौन कौन सी हैं? सभी बालिकाओं को आवास की व्यवस्था उपलब्ध करवाती हैं, दोनों समय भोजन और नाश्ते की व्यवस्था, विद्यालय ड्रेस, स्वेटर, जूते आदि उपलब्ध करवाती हैं, बुक्स यानी पुस्तकें और शिक्षण सामग्री प्रति माह 100 रुपये STDR अर्थात स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसीट, यह राशि बालिकाओं के निजी बचत खाते में दी जाती है प्रति माह। स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसीट, तो यह राशि बालिकाओं के निजी बचत खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा फर्नीचर, उपकरण, खेल सामग्री, फ्रिज, टीवी, कूलर से सुसज्जित इनको भवन प्राप्त होता है। समृद्ध पुस्तकालय और टेलीफोन इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध होती है। कंप्यूटर, अंग्रेजी सीखने और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षणों की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाती है। तो ये KGBV द्वारा प्रदत्त कुछ सुविधाएं हैं जो बालिकाओं को प्रदान की जाती हैं। बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर KGBV प्रवेश एवं सम्मेलन समिति। इसका अध्यक्ष होता है BEEO, वर्तमान में इसका अध्यक्ष होगा CBEEO या CBEO, इसका अध्यक्ष होता है। सचिव सदस्य संबंधित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति, ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति सचिव सदस्य होता है। सदस्य की बात करें तो अध्यापिका एवं वार्डन इसकी सदस्य होती हैं, और एक प्रतिनियुक्ति पर जो प्रधानाध्यापिका लगाई जाती है वो इसकी सदस्य होती है। प्रवेश और सम्मेलन समिति की बात करें तो अध्यक्ष होता है CBEO, सचिव सदस्य होता है संदर्भ व्यक्ति, सदस्य प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्रधानाध्यापिका, और सदस्य होता है अध्यापिका या वार्डन, अध्यापिका एवं वार्डन, ये इसके सदस्य होते हैं। तो यह है प्रवेश एवं सम्मेलन समिति। इसके बाद डिटेल से पढ़ लेते हैं। KGBV से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उद्देश्य क्या है? KGBV विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है जो किन्हीं कठिन परिस्थितियों या दुर्गम वास स्थानों में रहते हुए किसी कारणवश, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो पारिवारिक हो, वो किसी कारणवश विद्यालय में नहीं जा सकी है, विद्यालय वो नहीं जा सकी है किसी कारणवश, ऐसी बालिकाओं को KGBV में जोड़ना, और जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है उनको KGBV से जोड़ना। और ऐसी बालिकाओं को निर्धारित ब्लॉक से चयन किया जाएगा और इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह KGBV का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बात करते हैं आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय हेतु वार्डन को प्रति माह अग्रिम राशि दी जाती है 2000 रुपये। 2000 रुपये की राशि प्रति माह वार्डन को अग्रिम राशि दी जाती है। आकस्मिक व्यय। परीक्षाएं। KGBV में बालिकाओं की मासिक परख, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, ये सभी शिविरा कैलेंडर के अनुसार ही संचालित होंगी। बात करते हैं स्टाई फंड की। बालिकाओं को प्रति माह 25 रुपये की सामग्री क्रियात्मक गतिविधियों के लिए मिलती है, जैसे पेंटिंग है, कार्ड मैपिंग है, कशीदा कार्य है आदि हेतु 25 रुपये मिलते हैं। ठीक है। और 25 रुपये नगद बालिकाओं की व्यक्तिगत आवश्यकता हेतु देने का प्रावधान किया गया है। 25 रुपये बालिकाओं को मिलते हैं क्रियात्मक गतिविधियों के लिए, जैसे कि पेंटिंग, कार्ड मैपिंग, कशीदा कार्य आदि के लिए, और 25 रुपये बालिकाओं को नगद मिलते हैं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए। बात करते हैं प्रिपरेटरी कैंप। 3 दिवसीय होता है। प्रिपरेटरी कैंप में अभिभावक या समुदाय और जिन बालिकाओं का KGBV योजना के प्रति चयन हुआ है उनके अभिभावक सबको यहाँ पर बुलाया जाता है। प्रतिनिधि जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। स्थानीय समुदाय, महिला समूह, जनप्रतिनिधि सबको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभिभावकों, समुदाय और बालिकाओं का KGBV योजना के प्रति आमुखीकरण एवं उनकी आवासीय विद्यालयों से अपेक्षाएं एवं आशंकाओं के निराकरण हेतु प्रिपरेटरी कैंप आयोजित किया जाता है। तो ये थी KGBV के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
क्लास 6 से 8 के लिए संचालित केजीबीवी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समकक्ष घोषित किए गए हैं। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समकक्ष इनको घोषित किया गया है। 6 जिलों में 100 बालिकाओं के लिए 14 केजीबीवी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई बालिका गत वर्ष किसी कारण से केजीबीवी छोड़कर चली गई है, ध्यान दीजिए, यदि किसी बालिका ने गत वर्ष केजीबीवी छोड़ दिया है, चली गई है तथा अब वे प्रवेश की इच्छुक है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी बालिका ने गत वर्ष केजीबीवी छोड़ दिया हो और अब वो प्रवेश लेना चाहती है तो उसे प्रवेश दिया जाता है। जो बालिकाएं पहले अन्य केजीबीवी में अध्ययनरत थी और अब वो दूसरे केजीबीवी में प्रवेश लेना चाहती है तो उसे प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसी बालिकाएं जो दूसरे केजीबीवी में प्रवेशरत थी और अब अन्य केजीबीवी में प्रवेश चाहती है तो उनको प्रवेश दिया जा सकता है। बात करते हैं केजीबीवी में स्टाफ व्यवस्था किस प्रकार है। इसमें 2 प्रकार के कार्मिक होते हैं। पहले कार्मिक प्रतिनियुक्त अध्यापिकाएं, जिनको शिक्षा विभाग प्रतिनियुक्ति पर रखता है, या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कार्मिक। मॉडल प्रथम और मॉडल तृतीय की हम बात कर रहे हैं तो पहले मॉडल में 5 शिक्षिकाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त की जा सकती है या 5 शिक्षिकाएं शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है, पहले मॉडल। तृतीय मॉडल की बात करें तो 2 शिक्षिकाएं ये प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से या शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त की जा सकती हैं। स्टाफ व्यवस्था की बात करें तो 2 प्रकार के कार्मिक होते हैं, प्रतिनियुक्ति पर अध्यापिकाएं और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कार्मिक। तो पहले मॉडल की बात करें तो 5 शिक्षिकाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत शिक्षिका को सम्मिलित कर रखे जाने का प्रावधान है। यदि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से शिक्षिका उपलब्ध नहीं हो पाती है तो शिक्षा विभाग से 5 शिक्षिकाएं प्रतिनियुक्ति पर लगाई जा सकती हैं। मॉडल तृतीय की हम बात करें तो 2 शिक्षिकाएं जो है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाई जा सकती है या शिक्षा विभाग द्वारा उनको लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। हम यह बात करते हैं जो स्टाफ व्यवस्था की गई है उनका जो है अतिरिक्त उनको क्या मिलेगा, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उनको 8% HRA 8% उनको HRA की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, अर्थात मकान किराया भत्ता 8% होगा और 15% उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर जो अध्यापिकाएं लगाई जाएंगी उनको 8% मकान किराया भत्ता तथा 15% हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2008 1 अप्रैल 2008 में कुछ संशोधन किया गया है। ऐसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र जिनमें ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है 30% से कम हो, ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30% से कम तथा शहरी क्षेत्र जिनमें महिला साक्षरता दर 53.67% से कम है, वहाँ पर केजीबीवी खोलने का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2008 से ये संशोधन किया गया है। जहाँ पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30% से कम है तथा महिला साक्षरता दर शहरों में 53.67% से कम है, तो ऐसी जगहों पर केजीबीवी खोलने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे केजीबीवी में नवप्रवेशी बालिकाओं की संबंध में कुछ जानकारी। ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 में उत्तीर्ण बालिकाएं वो प्रवेश ले सकती हैं। ऐसी बालिकाएं जो 10 से 14 आयु वर्ग में आती हैं और वो ड्रॉप आउट है या उनका नाम नहीं लिखा गया है, अनामांकित हैं, ऐसी बालिकाएं। विशेष आवश्यकता वाली बालिकाएं जो CWSN में आती हैं, ऐसी बालिकाएं, या HIV या एड्स
से ग्रसित माता पिता की बालिकाएं या HIV एड्स से ग्रसित अभिभावकों की बालिकाएं या ऐसी बालिकाएं जैसे कि विधवा की पुत्री, अनाथ या शारीरिक शोषण की शिकार हैं वो बालिकाएं, या घुमंतु या पलायन परिवार की बालिकाएं, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नई से नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।